हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है जो ये हम लोगों का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका लास्ट लेक्चर आज हम लोगों को देखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो सबसे लॉन्ग में परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न हैं वो देखना है आज हम लोगों को। और टोटल प्रैक्टिस सेट का हम लोगों को देखना है। आज 18वां लेक्चर हम लोगों का है। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इनको आज की क्लास में कवर करके और कल से हम लोग नए चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और वो होगा इंटीग्रेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखें ध्यान से, इधर करा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, एक शंकु है ये इस शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, हमको ये जो एक शंकु है वो दिया गया है और उसके अंतर्गत जो है कि एक बेलन बना हुआ है ये। और ये चैप्टर जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि अंतर्गत की मीनिंग क्या होती है। तो अंतर्गत की जो मीनिंग होती है ये सिरा ये और ये, मतलब कि ये दोनों इसको टच करने चाहिए और जो इसका नीचे वाला बेस है वो इस शंकु के बेस पर वो होना चाहिए। इस कंडीशन में ये जो हाइट होती है वही बेलन का अक्ष भी होता है। ये जो शंकु का अक्ष होता है वही बेलन का भी अक्ष होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बताने की ज़रूरत इस क्लास में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो सारे मौके नहीं रह गए हैं कि पूरा एकदम से विस्तार से उस पर ही हम डिस्कस करते रह जाएं। तो देखते हैं इसको। तो अंतर्गत बस मीनिंग हमको समझनी थी कि इसके अंतर्गत जो ये बेलन बना हुआ है वो है, ठीक है। तो इस हमसे पूछा ये जा रहा है, मैं सिद्ध ये करने के लिए कह रहा है कि ये जो महत्तम वक्र पृष्ठ वाला बेलन इसके अंतर्गत बना हुआ है उसकी जो रेडियस है उस इस शंकु की रेडियस की आधी के बराबर है। यानी कि हमको यही सिद्ध करना है कि जो आर है वो कैपिटल आर बटे में 2, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के आधे के बराबर। तो बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर और शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेंगे तो ऐसा कुछ हमको प्रूव करना है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं चाहेंगे तो प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बटे में 2, यही लाना है हमको। लेकिन उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन उसको मैं लिख दिया हूँ। माना दिए गए शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर, ये जो बड़ा वाला शंकु है उसकी त्रिज्या बड़ा आर, ऊंचाई बड़ा एच तथा शंकु के अंतर्गत बने बेलन छूट गया यहाँ पर, बने बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर, ऊंचाई स्मॉल एच है। और एक चीज मान लिए हैं जिसके उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ के उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहा है। तो मान लीजिए माना बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, सी है, तब सी बराबर क्या हो जाएगा 2πRh हो जाएगा। इसमें कितने वेरिएबल हैं देख ले रहे हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, क्या ये आर भी है और एच भी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बेलन है वो जब इसका आयतन घटेगा बढ़ेगा तो आर और एच दोनों ही क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पर आर और एच दोनों वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल के फॉर्म में पहले इसको हमको करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। यहाँ पर क्लास 12 की हम बात अगर करें तो ये तो हम इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ रहे हैं। सबसे पहले इसको 1 वेरिएबल में चेंज करने के लिए देख लेते हैं कि ये 1 वेरिएबल में चेंज कैसे होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा है इसको ये h की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, क्योंकि हमारे पास ये कैपिटल H गिवन है और कैपिटल R गिवन है। तो कैपिटल H और R में रिलेशन अगर हमको निकालना है तो उस रिलेशन को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका हमारा हो सकता है कि इसको अल्फा मान करके कर दें, और दूसरा तरीका हमारा हो सकता है कि ये जो है ये और ये, ठीक, ये और ये समांतर हैं, तो समांतर की दशा में हम जो है कि ये अनुपात भी निकाल करके कर सकते हैं। देख लेना, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल में ये एंगल दोनों में क्या है, ओवेनिस्ट है ये वाला एंगल, ये और ये 90 अंश का कोण है और इसमें भी ये 90 अंश का कोण है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल करके भी उसको कर सकते हैं। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ADL समरूप त्रिभुज AEC, ये जो त्रिभुज है ये वाला ये AEC, तो यहाँ पर लिख देंगे AEC। इसलिए हम लिख सकते हैं
ये बटे में ये, यानी कि AE बटे में कितना हो जाएगा AD इक्वल टू ये एक हो गया और ये हो गया, और इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो बड़ा है कितना, ये EC क्योंकि पहले यही लिए थे, तो EC बटे में कितना हो जाएगा, DL हो जाएगा, ये DL। सब वैल्यू को पुट कर ले रहे हैं। AE का मान है कैपिटल H और AD की वैल्यू तो हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन AD का मान पूरा AE में से घटा लेंगे किसको, DE को, तो ये आ जाएगा DE और इक्वल टू EC की वैल्यू कितनी है, EC कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, और बटे में DL जो है वो कितना है, DL स्मॉल r है। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा और एक स्टेप अगर करें तो कैपिटल H बटे में AE का मान फिर रख दें, तो AE का मान कैपिटल H हो जाएगा, कैपिटल H, और माइनस DE की वैल्यू हो जाएगी हमारा DE स्मॉल h और इक्वल टू ये कैपिटल R बटे में स्मॉल r। तो यहाँ से किसी एक का मान, चाहे स्मॉल r का मान चाहे स्मॉल r का मान चाहे स्मॉल h का मान, इसमें ले जाकर के रख देंगे तो वन वेरिएबल हो जाए, क्योंकि ये कैपिटल R कांस्टेंट है, क्योंकि ये गिवन शंकु है, वो शंकु स्थिर है, उसके अंतर्गत ये जो है कि छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये कैपिटल R और कैपिटल H यहाँ पर ये जो है क्या है, ये दोनों जो है कि कांस्टेंट हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लें, किसका मान निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हम निकाल दे रहे हैं H से कोई लेना देना हमारा है नहीं, कैपिटल R और स्मॉल r में हमको रिलेशन देना है, तो यहाँ से H का ही मान निकाल देते हैं, स्मॉल h का मान निकाल करके इसमें रख दे रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दें, H माइनस H बटे में कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल r बटे में कैपिटल R। तो ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस स्मॉल h बटे में कैपिटल H इक्वल टू r बटे में r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h अपान h इक्वल टू 1 माइनस ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा स्मॉल h बराबर कैपिटल H इंटू 1 माइनस r बटे में r, ऐसे। अब यहाँ पर लिख देंगे इसलिए कितना बराबर, c बराबर 2 पाई, और यहाँ पर लिख रहे हैं r, और h की वैल्यू ये लिख दे रहे हैं, तो h की वैल्यू है 1 माइनस स्मॉल r बटे में कैपिटल R और इंटू h, इस वाले r का अंदर गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 पाई ये h और r माइनस r स्क्वायर बटे में कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया c। अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, r के, क्योंकि वेरिएबल कौन है, r है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट। क्यों इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि यही इसी का उच्चिष्ट निविष्ट की बात कर रहा है, जिसका उच्चिष्ट निविष्ट की बात करता है महत्तम वक्रपृष्ठ का नाम लिया है, तो जिसके उच्चिष्ट निविष्ट की बात करता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, तो हो जाएगा dc बटे में dr इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई h, ये तो सब कांस्टेंट है, ये r का 1 हो जाएगा माइनस ये 2r बटे में कैपिटल R हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर दें, क्योंकि 2 बार कर देंगे तो आगे हमको ज़रूरत जो है वो हो जाएगा यहीं से। तो ये हो जाएगा अगेन d2c अपान dr का इक्वल टू dr का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 पाई h तो बाहर ही रह जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 2 बटे में r, माइनस 2 बटे में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी कि सब मिला जुला करके ये आ जाएगा -4 पाई h और अपान कैपिटल R। ये क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, और पीछे से क्यों, क्योंकि ये हाइट कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, ये रेडियस कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, ये पूरा जो है कि हमारा पॉजिटिव है, तो पीछे निगेटिव लगाए तो ये क्या है, निगेटिव। इसका मतलब कि ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि ये जो है वक्रपृष्ठ जो इसका निकला है वो निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि वो जो वक्रपृष्ठ है वो मैक्सिमम होगा। बस इतनी सी बात है कि हम r के किस मान पर इसको कहना चाह रहे हैं, वो पॉइंट निकालने के लिए उच्चिष्ट या निविष्ट के लिए क्या होता है, dc अपान dr इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो अब इन सबको हम मिटा करके, और नहीं तो यहीं पर दिखा दे रहे हैं, यहीं पर दिखा दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्स और मीन। थोड़ा सा ये सबसे लॉन्ग में प्रश्न अगर पूछे गए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो क्या हो जाएगा dc अपान dr इक्वल टू कितना, 0। दिस इम्प्लाइड, इसको जब 0 के बराबर करेंगे
तो यह जाएगा 2 पाई h और 1 माइनस 2r बटे में कैपिटल R बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो यही 0 के बराबर करना पड़ेगा हमको। तो 1 माइनस 2r बटे में कैपिटल R बराबर 0, ये दिस इम्प्लाइड। तो यहाँ से हमको निकालना है दिस इम्प्लाइड 2r बटे में कैपिटल R इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे कौन है वेरिएबल r, स्मॉल r। तो दिस इम्प्लाइड स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे में 2 हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए किस पर, d2c अपान dr का स्क्वायर एट r बराबर कैपिटल R बटे में 2 पर यही आएगा। ये क्या है, -4 पाई h अपान कैपिटल R, ये क्या है, लेस देन 0, ऋणात्मक है। तो अतः लिख देंगे, अतः r बराबर कैपिटल R बटे में 2 पर वक्र पृष्ठ क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ उच्चिष्ट है, इसलिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे में 2, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था। तो यहाँ पर बस में यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्या इसको अभिरेज कर लिख दे रहे हैं कि अतः स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे में 2 पर c क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। इसलिए चाहे लिख सकते हैं, अतः चाहे इसलिए लिख रहे हैं बस ये रिलेशन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बटे में 2, अर्थात क्या लिख देंगे, ये जो है बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, अर्थात बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था, त्रिज्या की आधी है, यही हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो पहला सवाल अभी जस्ट बताए हैं उसको 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है उसको पूछा गया है 2022 में। और ये मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ करके सुनाता हूँ, और इस प्रकार का सवाल हम जो क्लास करा रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जो मैक्सिमा मिनिमा की मैं बात करूँ तो उसमें ये सवाल मैं हल करा चुका हूँ। फिर एक बार आगे तो फिर इसको कराएंगे। कराए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x का क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई पर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं इसकी मीनिंग को बता दूं कि इस फंक्शन का इस इंटरवल में अगर हमसे उच्चिष्ट निम्निष्ट मान पूछ रहा है, इसका मतलब कि हमको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहा है। मतलब कि पूरा सभी x के इसके बीच में जितने भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, उन सभी क्रिटिकल मानों पर fx की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा कितना है वो महत्तम मान हो जाएगा, सबसे कम कितना है वो न्यूनतम मान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। लिख देंगे इसलिए f डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का हो जाएगा cos 2x और इंटू ये 2। अब लिख देंगे फॉर मैक्स आर मीन, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कितना हो जाएगा, f डैश इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसलिए डायरेक्टली बस वही एक मिलेगा ही, और कोई x का अनडिफाइंड मान नहीं मिलेगा जिस पर, मतलब कि x का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जिस पर f डैश x अनडिफाइंड हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए x का वो भी मान लेकर के चला जाता है जिस पर f डैश x अनडिफाइंड होता है। देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cos 2x इक्वल टू -1/2। दिस इम्प्लाइड इसको अगर ऐसे लिख दें हम cos 2x, तो ये cos में कितने अंश का मान है 2π/3, 120 अंश का मान है, तो ये हो जाएगा cos 2π/3, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो क्या होता है 2x बराबर 2nπ प्लस माइनस 2π/3, यही होता है। यही हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में
त्रिकोणमितीय समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये 2x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये 2 2 2 कैंसिल होकर के कट जाएगा। तो हमको x का मान बताना है, इसके बीच में रहना चाहिए। तो n तो यहाँ पर इंटीजर होता है, n तो इंटीजर होता है, तो n का मान इंटीजर हम रख करके देखते हैं क्या 0 1 2 -1, माने कि उतना पॉजिटिव लेंगे कि रखने पर इसके बीच में कोई वैल्यू आए। 0 रख के देख लेंगे, 1 रख करके देख लेंगे, 2 रख करके देख लेंगे, और 2 पर अगर आ जा रहा है इससे बाहर तो उधर नहीं जाएंगे। फिर -1 पर चेक कर लेंगे, -2 पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर मैं x लिख दूँ, चाहे n लिख दे रहे हैं, ये n लिख दे रहे हैं और यहाँ पर x लिख दे रहे हैं। तो n की सारी वैल्यू पर निकाल दे रहे हैं x का मान। तो n का मान हम ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। तो n का मान सपोज कर लीजिए कि हम कितना ले रहे हैं, n बराबर 0। तो n का मान 0 अगर कर लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 3। तो माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव हमको लेना है, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। फिर n का मान अगर 1 ले लेते हैं तो ये पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव वाला लेंगे ये 3 पाई हो जाएगा, यानी कि 4 पाई बाई 3। ये इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ले रहा है ना, ये n का मान 1 ले लेंगे। जब 1 ले लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो हो जाएगा 3 1 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 240 इसके भीतर पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि हम ले सकते हैं 4 पाई बाई 3 लिया जा सकता है, ये 4 पाई बाई 3। अच्छा, निगेटिव लेकर के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर निगेटिव ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर, तो 3 पाई माइनस पाई बटे में 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 तो लेना ही पड़ेगा हमको। यहाँ पर ऐसे हम लिख लेंगे तो ठीक रहेगा कि x बराबर n बराबर अगर हम लेते हैं क्या 0, तब x बराबर, यदि n बराबर 0 तब x बराबर कितना आ रहा है, पाई बाई 3। फिर उसके बाद यदि n बराबर 1 तब x बराबर क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है हमारा 4 पाई बाई 3 और एक आ रहा है 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3। अगली बात, n का मान 2 रख करके चेक कर लेंगे। अगर 2 रख देंगे तो 2 पर क्या आएगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एक पहले पॉजिटिव लेकर के देख ले रहे हैं, तो 3 दूना के 6, वो तो 2 पाई से तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो लेना नहीं है। अच्छा, माइनस रख करके देख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 पाई बाई 3 चलेगा। ये चलेगा। 5 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 5 30 300 हो रहा है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे n बराबर कितना पर, 2 पर, n बराबर 2, तब यदि n बराबर 2 तब x बराबर कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 3। थोड़ा लॉन्ग सवाल होगा ये, क्योंकि ये क्या है, x बराबर पाई कहाँ से आया है, x बराबर पाई कहाँ से आ गया है, 0 पर पाई बाई 3 ना, 0 पर पाई बाई 3 है। तो अभी कितने x के मान हो गए, 1 2 3 4 वैल्यू हो गए। माइनस भी रख करके देख ले रहे हैं, माइनस भी रख करके देख लिया जाए। तो अगर यहाँ पर n का मान माइनस लेंगे 1, तो माइनस पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पहले हम पॉजिटिव लेकर के देखेंगे, पॉजिटिव लेकर के देखेंगे तो भी निगेटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे तो इस पर होगा ही नहीं, यानी कि सब मिला जुला करके ये हमारा आ रहा है। और एक x का मान 0 ये पहले से गिवन है, और 2 पाई क्योंकि यहाँ पर क्लोई लगाया, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हो गई। इन 6 पर हमको निकालना है ये फंक्शन की वैल्यू, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये जो मैं बना दिया हूँ इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मान आ रहे थे इसलिए अलग से निकाल दिया हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब यदि अब x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर 0 पर क्या निकालना है, f ऑफ 0 निकालेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। फिर क्या लिख देंगे, x बराबर पाई बाई 3 पर, अगर x का मान पाई बाई 3 रखेंगे यहाँ पर, तो f ऑफ पाई बाई 3 निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस
2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 अंश, और साइन 120 अंश का मान करने में 3/2 होता है। फिर उसके बाद निकाल देंगे x बराबर कितना पर 4 पाई बाई 3 पर 4 पाई बाई 3 पर कितना हो जाएगा f ऑफ 4 पाई बाई 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 और प्लस साइन, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ साइन 4 पाई बाई सॉरी ये 2 इंटू 8 पाई बाई 3 हो जाएगा ना, 2 पहले से है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई यानी कि 2 पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 8 पाई बाई 3 को ऐसे लिखा जा सकता है। और साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, और ये 2 पाई बाई 3 का मतलब फिर 120 तो फिर करने में 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बार और x बराबर कितना पर 4 पाई पर हो गया ना 2 पाई बाई 3 पर, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 पर f हाफ 2 पाई बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3 और ये प्लस 2 पाई बाई 3 को कर देंगे तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 3 कर देंगे, और 4 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस और नहीं तो 240 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 प्लस 60 हो जाएगा ये, देखें ये 60 6 24 तो 180 प्लस 60 और साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस करड़ी में 3/2 तो हो जाएगा माइनस √3/2। अगली बात एक और बस है, x बराबर कितना पर 2 पाई पर, तो 2 पाई पर निकालेंगे तो f हाफ 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पर जब 360 करेंगे तो 4 पाई यानी कि 0 हो जाएगा। यानी टोटल मिला करके एक हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये मिली है, एक ये मिली है, एक ये मिली है, एक ये मिला है और एक ये। टोटल कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 ही मिला है, 1 2 3 4 2 6 होना चाहिए ना। तो किस पर बाकी है 0 पर निकाल दिए हैं, पाई बाई 3 पर निकाले हैं ना, पाई बाई 3 पर निकल गया है, 4 पाई बाई 3 पर, 2 पाई बाई 3 पर, अभी 5 पाई बाई 3 पर बाकी है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 5 पाई बाई 3 पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये f हाफ 5 पाई बाई 3 इक्वल टू, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो हो जाएगा 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन ये 10 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 4 10 यानी कि 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई प्लस 3 दूना के 6 4 10 4 पाई बाई 3 साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन 4 पाई बाई 3 6 चौके 24 240 तो माइनस करड़ी में 3/2 हो जाएगा 5 पाई बाई 3 माइनस √3/2। अब देखेंगे कि इन सब में से बड़ा कौन है और इन सब में सबसे छोटा कौन है, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये अपने आप में सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, लेकिन बताना ही पड़ेगा। तो देखें हम सब निकाल चुके हैं, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो पहले ही निकाल करके बता दिए हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 3/3/6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 दूना के 8 और 3 यानी कि 8 प्लस 3/3/6, और इसको लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 3/3/6, और इसको लिख सकते हैं ये 10 पाई और माइनस 3/3। अब 3/3 का मान 1.732 और मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो आ गया 5.196 और पाई का मान 3.14 होता है। तो इन्हीं की मदद से, इन्हीं दोनों की मदद से हम देख लेंगे कि इसमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ये तो कन्फर्म है कि 0 बड़ा नहीं है, तो पहले बड़ा हम चेक कर ले रहे हैं। तो अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें फर्स्ट वाले में, इस वाले में, तो क्या हो जाएगा लगभग 3 दूना के 6 और प्लस 5 यानी कि लगभग 11 हो जाएगा। इन जनरल बस पहले वाले के 11, दूसरे वाले का 8 तरीके 24 लगभग 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3/3 का मान हो जाएगा हमारा 5 तो कितना हो जाएगा 24 5 29 हो जाएगा। दूसरे वाला कितना आ जा रहा है 29 आ जा रहा है। इसको देख लें तो ये 4 पाई का मतलब लगभग 4 3 12 और माइनस 3/3 की का मान कितना है
5 और पॉइंट यानी कि 5, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। इसका हो गया, और इसका तो हो जाएगा 2 पाई का कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 के समथिंग लिख रहे हैं बस वो मिलाने के लिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा। और इसमें अगर रखेंगे इसमें तो हो जाएगा कितना, 10 33 लगभग 30 और माइनस कितना, 30 में से घटा देंगे 5 तो ये भी कितना आ जाएगा, लगभग 25। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा तो यही आ रहा है और निगेटिव कोई है नहीं, तो 0 सबसे छोटा हो जाएगा और यही सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा होने का मतलब कौन, ये वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे यही ना है, देखें पहला पर जो आया है हमारा ये तो 0 है, सॉरी ये वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है ये। तो लिख देंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, और जो ये x बिलोंग कर रहा है 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई में जो उसका उच्चिष्ट मान हो जाएगा, चाहे लिख सकते हैं अतः फलन का उच्चतम मान इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 पाई प्लस 3√3/6 तथा न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई निगेटिव है नहीं तो सबसे छोटा ये 0 होगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक कैलकुलेटिव सवाल था। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इस 3 को कई मतलब की तरह से इसको पूछा गया, सवाल एक ही है, सबका जो लगाने का तरीका वो एक ही है, लेकिन पूछा है डिफरेंट टाइप से। पहले पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2। ये मतलब एक शंकु है, उस शंकु का ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो दिया गया है, तो कह रहा है तो सिद्ध कर दीजिए कि इसका जो अर्धशीर्ष कोण है ये वाला वो tan इनवर्स √2 है। और इसको पूछा है इस हिसाब से 2017 में। 2017 के बाद जो 2014 में पूछा है, माने 2014 में इसको पूछा गया कैसे, दर्शाइए कि प्रदत्त तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि वही प्रदत्त का मतलब गिवन तिर्यक ऊंचाई और अधिकतम आयतन, मतलब कि इसका जो अधिकतम आयतन है वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण cos इनवर्स 1/, ये जो है इसी को निकालेंगे, cos इनवर्स में चेंज करेंगे, tan इनवर्स को cos इनवर्स में, तो आएगा cos इनवर्स 1/√3। इसी को tan इनवर्स x को चेंज कर लेंगे, tan इनवर्स √2 को चेंज कर लेंगे तो cos इनवर्स आ जाएगा, cos इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो cos इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। चेंज करके दिखा देंगे। और इसी को 2019, 20, 22 में कैसे पूछा है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो सब मिला जुला करके हमको यही लाना है अर्धशीर्ष कोण, और अर्धशीर्ष कोण इतना आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन पहले हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इस शंकु का आयतन क्या है, महत्तम है, तो उसी की दशा में ये आएगा। चलो देखते हैं, यानी कि 2 चीजें हमको दिखानी है, आयतन भी महत्तम दिखाना है और अर्धशीर्ष कोण भी। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, माना जो भी हमारे पास दिया होता है उसको लिख लेते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको लिख लेते हैं। तो माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, जरूरत है उसकी ऊंचाई स्मॉल h, क्योंकि आयतन की अगर उच्चिष्ट निवेश की बात कर रहा है तो ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए, और ये जो है कि दिया है तो लिखेंगे, अर्धशीर्ष कोण निकालना है उसको भी हम लिखे ही हैं। तो लिख लेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई अगर कोई कंडीशन नहीं होती ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसको मानते हैं, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई का नाम होता है, मतलब जो तिरछी ऊंचाई होती है उसका नाम तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l, तथा आयतन कितना है भी है। तथा एक चीज और मान ली है कि माना अर्धशीर्ष कोण कितना है अल्फा, इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी जब एंगल निकालना होगा। तो जिसका उच्चिष्ट निमेष की बात कर रहा है उसको तो पहले लिख दें। अब चूंकि v बराबर कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो देख लेते हैं इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है और वेरिएबल कौन कौन है। तो देख लें अगर हम, तो कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है सिर्फ l, और ये h भी, r भी और ये अल्फा भी, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसमें h और r दोनों ही जो है कि क्या है, वेरिएबल है, इसलिए इसका हम डिफरेंशिएशन ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम कर क्या ले रहे हैं कि एक वेरिएबल के फॉर्म में इसको कर लें, तो न हो तो अल्फा के फॉर्म में अगर इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो अल्फा मतलब कि हमको r और h का मान निकालना है, हाँ निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे में कोण,
यानी कि r बटे में l। तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, l साइन अल्फा। और अगर हम कास अल्फा निकालेंगे तो आधार बटे में कर्ण, यानी कि r बटे में l, सॉरी h बटे में l। तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, l कास अल्फा हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए v बराबर 1/3 पाई और r का मान है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये l कास अल्फा हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख दें 1/3 पाई और ये हो जाएगा l का क्यूब और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास अल्फा। अब उसके बाद देख लें अगर कहीं कुछ मिस्टेकिंग ना हो तो साइन अल्फा और ये हो जाएगा कास अल्फा। अगर कहीं कोई मिस्टेकिंग ना हो तो बस इसी का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, और अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम आगे अपना, तो थोड़ा सा एक बार बस चेक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो कितना हो जाएगा ये dv अपान डी अल्फा इक्वल टू ये 1/3 पाई l का क्यूब, तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो कास अल्फा का माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो कास अल्फा और इसका अवकलन हो जाएगा 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा का कास अल्फा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, कास अल्फा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 1/3 पाई l का क्यूब और ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा, और नहीं तो साइन अल्फा को बाहर कर लेते हैं, यहाँ साइन अल्फा को बाहर कर ले रहे हैं। तो ये साइन अल्फा को अगर हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से तो 0 के बराबर कर देंगे तो अल्फा का मान आ ही जाएगा, लेकिन एक बार और डिफरेंशिएशन करना है इसलिए थोड़ा सा इसको और छोटे रूप में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dv अपान डी अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई और ये l का क्यूब और ये साइन अल्फा भी है, ये साइन अल्फा, तो सबको साइन अल्फा में ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये तो ठीक है, बस इसी कर ले रहे हैं। तो 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये कास स्क्वायर अल्फा का इसका, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई l का क्यूब साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, और अंदर गुणा कर देंगे अगर इसका तो 1/3 पाई l का क्यूब और ये हो जाएगा कितना 2 साइन अल्फा और माइनस 3 साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो d2v अपान डी अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई l का क्यूब, नीचे कर दे रहे हैं ना हो तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा का कास अल्फा और माइनस ये हो जाएगा 3 3 तिली के 9 साइन क्यूब, 3 तिली के 9 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कास अल्फा। ठीक, बस अब हम यहाँ पर इसको रहने दे रहे हैं, लिख देंगे उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए कितना हो जाएगा dv अपान डी अल्फा बराबर 0। दिस इम्प्लाइड dv अपान डी अल्फा कहाँ है, चले कहीं से भी निकाल दें, इसी से निकाल दें चाहे इसी से निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकाल देंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ से निकाल देंगे, चले कहीं से निकाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये साइन अल्फा बराबर 0 होगा या 2 कास स्क्वायर अल्फा और इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर कितना 0, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि अल्फा 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। ये या ये हो जाएगा साइन बटे यानी कि tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2
tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2। ये तो इम्पॉसिबल है, तो दिस इम्प्लाइड यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा बराबर √2। जो हमको लाना है उस फॉर्म में ही ये कुछ आया है, लेकिन इस पर पहले हमको दिखाना है कि आयतन क्या है, मतलब उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, वो अभी हम देख ले रहे हैं। तो अब उसके बाद इस पर निकालेंगे d2v अपन d अल्फा का स्क्वायर, इस पर निकालेंगे और देखेंगे कि इस पर वैल्यू क्या दे रहा है। चलो देखते हैं इसको, इधर का मिटा लें। तो चलो देखते हैं, अब इसको हम लिखेंगे पुनः चूंकि हमारे पास d2v अपान डी अल्फा का जो स्क्वायर है उसको देख ले रहे हैं। अगर tan के फॉर्म में हो जाएगा तो और बेटर रह जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बना करके और tan अल्फा बराबर √2 है, तो यहाँ से हमको cos अल्फा निकालना होगा, sin अल्फा निकालना होगा और ला करके इसी में वैल्यू को हम पुट कर देंगे। और नहीं तो देख ले रहे हैं, अगर tan के फॉर्म में बदलने लायक होगा तो tan के फॉर्म में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा cos से अगर भाग कर देंगे, cos से अगर हम भाग कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये cos तो कट जाएगा। cos क्यूब से अगर कर देंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें से। ये है 1/3 पाई l का क्यूब और cos अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो ये है cos अल्फा कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 माइनस 9 sin स्क्वायर अल्फा, 9 ये sin स्क्वायर अल्फा। तो अगर cos स्क्वायर अल्फा से हम करें भाग, तो यहाँ पर तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और नहीं तो चले वैल्यू ही निकाल दे रहे हैं, यहाँ से वैल्यू ही निकाल दे रहे हैं क्योंकि sin अल्फा और cos अल्फा का मान निकालना है ना। तो tan अल्फा बराबर ये है, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan में क्यों नहीं बदल पा रहा है, ये हो जाएगा cos से अगर भाग करेंगे, अच्छा यहाँ पर नहीं है ना, cos अल्फा हो जाएगा और ये, चले कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधारित, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 2 और प्लस 1, हो जाएगा करड़ी में 3। देख पा रहे हैं ये tan थीटा, ये कितना है 2 और ये √2 और ये 1, तो ये हो जाएगा करड़ी में, इस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो करड़ी में 3 हो जाएगा। तो अब निकल जाएगा क्या, 1/3 पाई l का क्यूब और ये cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, तो कितना करड़ी में 2/3, ये हो जाएगा करड़ी में 2/3 और ये हो जाएगा 2 माइनस 9। साइन अल्फा की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, तो साइन अल्फा का मान हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा 1/करड़ी में 3, तो यानी कि 1/9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, सॉरी 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/3 पाई l का क्यूब और ये हो जाएगा करड़ी में 2/3 और ये 3 3 के 9 -1 हो जाएगा। इसका मतलब निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव का मतलब उच्चिष्ट, तो लिख देंगे इसलिए भी क्या है, इसलिए भी कितना बराबर, tan अल्फा बराबर करड़ी में 2 पर क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। तो हमको तो यही लाना था ना, हमको तो यही लाना था ये, तो लिख देंगे इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √2, यही हमको सिद्ध करना था और शीर्षकोण यही लाना था, प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। पर मैं ये आयतन को उच्चिष्ट क्यों दिखाएं, क्योंकि आयतन उच्चिष्ट है तभी ये सिद्ध करना था अर्धशेष कोण। तो आयतन को उच्चिष्ट पहले दिखाएंगे, तब उसके बाद दिखाएंगे कि अर्धशेष कोण इतना है, प्रूफ। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इस जो है कि आज का लेक्चर ही हम लोगों का जो सबसे लॉन्ग टाइप के सवाल हैं उन्हीं को देखा जा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 8 है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उन सब सवालों को हल करने में। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये
होगा, मतलब हमको ये लाना है। और इसको 2017 में और 2023 में दोनों में पूछा गया। इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन। तो अगर पृष्ठ की बात करता है तो पृष्ठ के ही दो भाग होते हैं। पृष्ठ के का एक मतलब कि अगर पृष्ठ कहता है तो पृष्ठ की मीनिंग ही होती है संपूर्ण पृष्ठ। अगर कर्व मतलब वक्र पृष्ठ अगर नहीं लिखा है, खाली पृष्ठ लिखा है, तो पृष्ठ की मीनिंग ही होती है संपूर्ण पृष्ठ, नहीं तो वो कहेगा कि वक्र पृष्ठ बताइए। कभी भी, ये कभी की भी बात है, ये नहीं कि बस यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। कक्षा 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर जो संपूर्ण पृष्ठ कहता है उसी का शॉर्ट नेम पृष्ठ होता है। तो खाली अगर पृष्ठ पूछता है तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ, और नहीं तो वक्र पृष्ठ वो नाम लेगा। तो ये भी वही है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3। इसको 2018-22 में, यानी कि ये काफी जो है कि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सब मिला जुला करके मैं बताता हूँ। एक शंकु है, ये फिगर में ड्रा किया हूँ, एक शंकु है। इसका आयतन कह रहा है कि अगर महत्तम है तो ये सिद्ध कर दीजिए कि जो अर्धशीर्ष कोण ये है वो साइन इनवर्स 1/3। अभी tan इनवर्स में लाए थे, वही साइन इनवर्स में अब लाना है। एक चीज वहां पर मैं भूल गया था कि दिखाना कि जो वो अल्फा है वो कास इनवर्स 1/3, तो ये आया था tan इनवर्स √2। तो इसको कास इनवर्स में अगर बदलेंगे, ये अल्फा इसको कह रहे हैं इस कोण के लिए, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। तो अभी इसको निकाले तो आया था कितना, √3 आया था। तो अब हम कहेंगे कास इनवर्स, ये निकाल दीजिए, tan इनवर्स √2 को कास इनवर्स में चेंज कर दीजिए। तो कास थीटा बराबर आधार बटे में कौन होता है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। तो ये भी होता है कास इनवर्स 1/3 भी इसी को लिखा जा सकता है। चले आते हैं अपने इस वाले सवाल पर। तो मैं और जो शंकु है उसकी त्रिज्या को स्मॉल r, ऊंचाई को स्मॉल h, तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल l और अर्धशीर्ष कोण को अल्फा मान ले, उसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में। तो यहाँ पर लिखे हैं माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l। अब आयतन इसलिए लिखे हैं कि उसी के उच्चिष्ट निम्न की बात कर रहा है, और वक्र पृष्ठ नहीं संपूर्ण पृष्ठ है, ये पृष्ठीय तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S है, ये संपूर्ण पृष्ठ है। तो ये इसलिए माने हैं कि ये दिया गया है, S जो है कि गिवन है, वो कांस्टेंट है और इसके उच्चिष्ट निम्न की बात कर रहा है। तो लिख देंगे इसलिए। अगर S की बात करेंगे तो S क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी कि πr/l और प्लस कितना हो जाएगा, πr², ये हो जाएगा πr²। ठीक है, आगे v बराबर तथा, अगर v की बात करेंगे तो 1/3 πr²h हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, सब वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल, सब वेरिएबल है, बस कांस्टेंट कौन है तो s। तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि ये r है और h है, इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में कर ले, चाहे r के फॉर्म में कर ले चाहे h के फॉर्म में कर ले। लेकिन बस इतनी सी बात है कि वो r और h में से कोई भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको जो दिखाना है ये साइन इनवर्स 1/3। तो साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मतलब हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि ये r बटे में l के फॉर्म में वो आ जाएगा, यानी कि r के फॉर्म में हमको लाना है। तो इसमें से क्या करते हैं ना कि h को गायब कर देते हैं। इसमें से हम किसको गायब कर दे रहे हैं, h को गायब कर दिया जाए। तो क्योंकि ये साइन अल्फा बराबर 1/3 आ जाएगा, साइन अल्फा यानी कि लंब बटे में कर्ण, ये लंब बटे में कर्ण, r और l मतलब कि h को इसमें से गायब कर दिया जाए। तो h को गायब करने के लिए इसको लिखा जा सकता है कैसे, 1/3 πr², और h को हम लिख सकते हैं √l² माइनस r², क्योंकि l² बराबर होता है h² प्लस r²। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा √l² माइनस r²। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दे रहे हैं और l का मान निकाल करके यहाँ से इसमें पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि देख पा रहे हैं कि अगर l का मान यहाँ से रख देंगे तो सब इसके फॉर्म में हो जाएगा, r के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल दे रहे हैं l का मान, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड l बराबर s माइनस पाई r का स्क्वायर, l बराबर s माइनस पाई r का स्क्वायर बटे में पाई r, बटे में कितना हो जाएगा पाई r।
ठीक है। और भी इसको थोड़ा सॉल्व करना लिख देंगे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा s अपान पाई r और ये पाई से पाई माइनस r हो जाएगा। ठीक है, तो अब ला करके इसमें रख दे रहे हैं, तो इसलिए क्या इम्प्लाई करता है, v बराबर ये 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट एल की जो वैल्यू है रख दें, तो क्या है एल का मान s बटे में पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। अब इसका वर्क कर दें, थोड़ा इसको वर्क कर दें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, ये वर्क करेंगे तो हो जाएगा पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग और ऋण दोनों के गुणनफल का दोगुना, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा कितना, ये 2s अपान पाई। क्या किए हैं, s पाई आर इंटू आर और ये, तो ये आर से आर कैंसिल, तो 2s अपान पाई। ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर, ये पहले से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना है एस स्क्वायर बटे में ये पाई स्क्वायर चाहिए, ये पाई स्क्वायर चाहिए, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2s बटे में पाई। ठीक, अब चाहें तो इस r का अंदर गुणा कर सकते हैं, पाई का भी चाहेंगे तो अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 और अंदर अगर जाएगा, ये अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और r पर घाते 4 हो जाएगा, तो करड़ी में ये s स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पर घाते 4 बटे में पाई स्क्वायर और आर पर घाते 2 माइनस ये 2s बटे में पाई और ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर पर घाते 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/3 और ये देख लें पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/3 अंडर रूट एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो 2 पाई एस माइनस 2 पाई एस और इंटू आर पर घाते 4 बस अब आर के फॉर्म में आ गया। तो इसका ये तो आया है कितना बराबर, v बराबर, ये आया है कितना बराबर, v बराबर। तो थोड़ा सा v का डिफरेंशिएशन करने में r के रिस्पेक्ट में दिक्कत होगी, तो हम v स्क्वायर को निकाल दे रहे हैं। अगर v स्क्वायर उच्चिष्ट होगा तो v भी उच्चिष्ट होगा, इस बात को मैं बार बार बताते आया हूँ। तो पहले इसको वर्क कर देते हैं, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा और एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर पर घाते 4, दोनों पक्षों का वर्क कर दिए हैं। और इसको ये जो v स्क्वायर है इसको कोई दूसरा जो है कि हम चाहे तो स्मॉल भी मान ले रहे हैं, जो v स्क्वायर है उसको क्या मान लें, स्मॉल भी मान ले रहे हैं, तो ये लेट कर ले रहे हैं स्मॉल भी। अब इसका r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो ये हो जाएगा dv अपान dr इक्वल टू 1/9 और ये हो जाएगा s स्क्वायर और ये हो जाएगा 2r माइनस ये कितना हो जाएगा 2 पाई एस और ये हो जाएगा 4r पर घाते 3। अब एक बार और चाहें तो डिफरेंशिएशन कर लें, उसके बाद 0 के बराबर कर देंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए d2v अपान dr का स्क्वायर, इसलिए d2v अपान dr का स्क्वायर 1/9 और ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8 तरीके 24 पाई s और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, अब लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कितना हो जाएगा dv अपान dr इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइड, इसी को 0 के बराबर अगर हम करेंगे तो यहाँ से 1/3 तो खत्म हो जाएगा और r इसमें से अगर बाहर कर लेंगे तो r नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि रेडियस है, तो क्या बचेगा, डायरेक्टली मैं लिख दूँ 2s का स्क्वायर और 2 भी खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली मैं क्या लिख दूँ s का स्क्वायर और माइनस, यानी कि सब मिला जुला करके ये 2r इसमें से और इसमें से खत्म हो जाएगा 2r, तो क्या बचेगा यहाँ से 4 पाई एस आर स्क्वायर, 4 पाई एस आर का स्क्वायर ये बचेगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का मान हम चाहे तो निकाल दें, तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड r स्क्वायर बराबर हो जाएगा s स्क्वायर बटे में 4s यानी कि s अपान 4 पाई,
एस अपान 4 पाई। यहाँ से देखें, इसको अगर इधर कर लेंगे तो एस भी कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, क्योंकि एस भी जो है कि संपूर्ण पृष्ठ है तो वो भी जीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए कॉमन लेकर के उसको खत्म कर लेंगे तो 4 पाई अपन एस आर स्क्वायर, राइट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसी आर स्क्वायर पर ये निकाल दें, इसी आर स्क्वायर पर इसकी वैल्यू निकालते रहे हैं, तो लिख देंगे, इसको भी रेज कर लें, तो निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो हम लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि जो ये वक्र पृष्ठ है, सॉरी आयतन है जो, वो मैक्सिमम ही चाहिए, तभी हमको अल्फा बराबर ये लाना है। चले देखते हैं आगे, यहाँ पर लिख देंगे नाउ। अब जो d2 भी है अपान डी आर का स्क्वायर, वो किस पर निकालना है, एट आर स्क्वायर बराबर एस अपान 4 पाई पर। तो कितना हो जाएगा, यही है, ये है, तो 1/9 और ये 2s का स्क्वायर माइनस 24 पाई, और आर स्क्वायर का मान 24 पाई एस है, पाई एस 24 पाई एस, और आर स्क्वायर का मान है एस अपान 4 पाई, तो ये हो जाएगा एस अपान 4 पाई, ठीक, इक्वल टू 1/9, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 छक्के 24, तो ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर और माइनस 6s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 4s का स्क्वायर, माइनस 4s का स्क्वायर, तो निगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि s जो है एस स्क्वायर हो तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, तो ये निगेटिव हो गया, यानी कि लेस देन 0 लिख देंगे। अतः कौन, भी, ये वाला स्मॉल भी, और स्मॉल भी किसके स्थान पर है, भी स्क्वायर के स्थान पर है, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल भी बराबर भी स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर एस अपान 4 पाई पर उच्चिष्ट होगा, इसलिए अगर भी स्क्वायर उच्चिष्ट है तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एस अपान 4 पाई पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ये तो हो गया। अब उसके बाद हमको ये लाना है, लिखेंगे नाउ। अब चाहे अतः लिख रहे हैं, अतः जो हमारा होगा आर स्क्वायर बराबर कितना लिया जाएगा, एस अपान 4 पाई, और हमको रिलेशन लाना है किसमें, आर में और एल में और अल्फा में। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ में हम वैल्यू रख दे रहे हैं, किसका, एस तो चाहिए नहीं, आर और एल में चाहिए, तो एस का मान यहाँ से रख दे रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइड एस बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एस का मान रख दें 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए एस बराबर हो जाएगा सॉरी एल बराबर एस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर और अपान पाई आर माइनस आर। तो यहाँ से ये पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा। अब 4 आर में से एक आर घट जाए तो कितना हो जाएगा, 3 आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या लाना है, साइन अल्फा ना, तो लंब बटे में करें, यानी कि आर बटे में एल निकालना है। दिस इम्प्लाइड आर बटे में एल इक्वल टू आर बटे में एल इक्वल टू, ये आर बटे में एल इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा 3। दिस इम्प्लाइड इस फिगर से ये क्या हो जाएगा अल्फा, सॉरी ये आर बटे में एल के स्थान पर साइन अल्फा बराबर 1/3। क्यों, क्योंकि आर बटे में एल क्या है, लंब बटे में कर्ण, उसके स्थान पर साइन अल्फा। तो दिस इम्प्लाइड अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो यही हमको लाना था और जैसे इस कोण सिद्ध करना था कि साइन इनवर्स 1/3 है। प्रूव्ड। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं पहले, और इसको 2014 और 2017 में पूछा गया है। आज के क्लास के जितने भी सवाल हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसको लॉन्ग नंबर में पूछे जाते हैं सारे सब सवाल। तो इसमें से निश्चित रूप से परीक्षा में आना ही है कोई ना कोई सवाल। तो मैं बता दूं कि जितने भी हम लोग ये प्रैक्टिस की जो क्लास कर रहे हैं, इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर जो एक साल में जितना पढ़े होंगे, अगर एक महीने में जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं तो हमें उम्मीद है 100% तक नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। कर ऐसे देखिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है, यानी कि एक वृत्त है, ये दिया है,
ये एक वृत्त दिया है, कह रहा है कि वृत्त के अंतर्गत, इसका मतलब कि एक वृत्त फिक्स है और उसके अंतर्गत एक क्या है, आयत है। और वो आयत जो है, कह रहा है कि अगर उस आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम हो तो वो आयत कुछ और नहीं, वो स्क्वायर ही होगा, ये वर्ग होगा, ऐसा कुछ हमको दिखाना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माना ए त्रिज्या वाले, माना ए, चाहे स्मॉल आर लिख रहे हैं, स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक आयत है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई, चालित है, जिसकी लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ये चौड़ाई y है, ठीक है। लंबाई को x और चौड़ाई को मैंने y कह दिया है। अब ये देख लेते हैं कि अगर ये आयत है तो कितने अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा। अगर वो 90 अंश का कोण है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो क्या हो जाएगा, व्यास। तो ये अगर r है तो ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम बस करते क्या हैं कि x, y और r में एक रिलेशन पहले लिख ले रहे हैं, तो लिख देंगे अब चूंकि क्या हो जाएगा, इससे BD का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। और BD की वैल्यू कितनी है, 2r, तो 2r का वर्ग हो जाएगा 4r का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है भाई, y स्क्वायर, और प्लस ये कितना है, x स्क्वायर, क्योंकि आयत है। तो एक तो रिलेशन ये आ गया, लिखेंगे। अब लिख देंगे, माना आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी का उच्चिष्ट निविष्ट की बात कर रहा है, माना आयत का क्षेत्रफल कितना है, a है, तब a बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, तो दो वेरिएबल में आ गया, हमको करना क्या है, वर्ग दिखाने के लिए बस x बराबर y दिखा देंगे। तो अगर किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं अगर इक्वल हो जाती हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सब मिला जुला करके x बराबर y हमको लाना है। तो चलें, तो यहाँ पर जो हमारा है x इंटू वाई, अब यहाँ से इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x इंटू किसी का मान निकालने कोई दिक्कत नहीं, चले हम y का मान निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा x इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में। तो चाहे तो वर्क कर दें, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड, क्योंकि ये करड़े है ना, तो वर्क कर दें तो हट जाएगा करड़े। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर और ये 4r स्क्वायर माइनस कितना है, x स्क्वायर। थोड़ा सा अंदर गुणा कर लें इसको, तो 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x पर पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इस a स्क्वायर को चाहें तो इस a स्क्वायर को अगर क्षेत्रफल को लिखना चाहें तो डेल्टा से भी इसको लिख सकते हैं, लेट। ठीक, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि x ही वेरिएबल है ना। तो हो जाएगा d डेल्टा अपान dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 दूना के 8 r स्क्वायर x और माइनस 4x का क्यूब। एक बार और कर दें, d2 डेल्टा अपान dx का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 r स्क्वायर और माइनस 4 3 12 x का स्क्वायर। लिख देंगे आप उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कितना हो जाएगा, d डेल्टा अपान dx बराबर 0। दिस इम्प्लाइड d डेल्टा अपान dx का मान ये आया है। तो ये हो जाएगा 8 r स्क्वायर x माइनस 4x का क्यूब बराबर 0। इसमें से x को बाहर कर लें, 4x को बाहर कर लें, तो क्या हो जाएगा, 4x को अगर बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एक जो है, एक x बराबर 0 आएगा, लेकिन x 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो आयत की लंबाई है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो यही 0 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2r आ जाएगा।
x बराबर कितना आ जाएगा, √2r आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिया गया है वो आयत की साइड्स हैं और साइड्स कभी निगेटिव होती नहीं, इसलिए ऐसा लिए हैं। और r पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं कि ये कोई निगेटिव मान ले लेगा जिसके कारण यहाँ पर हमको ऋण लगाना पड़े उसको पॉजिटिव करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसमें रख दें, लिखेंगे नाउ अब ये d2 डेल्टा अपान dx का स्क्वायर एट कितना पर, x बराबर √2r पर निकालें। देखें निगेटिव आना चाहिए, यही है ना, तो 8r स्क्वायर 8r स्क्वायर माइनस 12 और 12 एक्स स्क्वायर का ही मान लिख दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि 24 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 16r स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए कौन, डेल्टा, और डेल्टा किसके स्थान पर लिखे हैं, ए स्क्वायर, तो इसलिए डेल्टा बराबर ए स्क्वायर क्या होगा, x बराबर √2r पर उच्चिष्ट होगा। इसलिए अगर ए स्क्वायर उच्चिष्ट है तो इसलिए ए x बराबर √2r पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो ये उच्चिष्ट होगा, ये तो ठीक है, लेकिन हमको क्या दिखाना है, आयत दिखाना है। तो यहाँ पर हम इस r को एलिमिनेट करें, यहाँ से r का मान इसमें ले जा करके रखें और उसके बाद दिखाएं x और y में रिलेशन लिख देंगे। अब क्योंकि हमारे पास क्या था, 4r स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड यहाँ से हम रख दें r का मान था r स्क्वायर, r बराबर हो जाएगा x अपान √2, तो 4 ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड x बराबर वाई। अतः आयत ABCD एक वर्ग है, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत, एक ये गोला है और उसके अंतर्गत एक शंकु, सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत, मतलब गोला दिया गया है और उसके अंतर्गत एक अधिकतम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या में अनुपात। तो शंकु की ऊंचाई को अगर कितना हम मान लेते हैं, h मान लेते हैं, तो शंकु की अधिकतम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या में अनुपात, गोले की त्रिज्या को कैपिटल R, ये जो हमको लाना है वो 4/3 यानी कि ये h संबंध है, R बराबर 4 संबंध है 3, ऐसा कुछ हमको लाना है। ठीक है, उसके बाद ये 2017 में पूछा गया है, तो सब कुछ पहले लिख ले रहे हैं। तो लिख ले रहे हैं, माना दिए गए गोले की त्रिज्या कैपिटल R तथा शंकु की ऊंचाई स्मॉल h तथा त्रिज्या स्मॉल r है, स्मॉल r है। ये हम मान लिए हैं। अब किसके मैक्सिमम की बात कर रहा है, आयतन, ये r है तथा आयतन कितना है, b है। ये हम सब कुछ लिख लिए हैं। अब उसके बाद हमको आयतन तो निकालना है, तो आयतन अब लिखेंगे, अब v बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये जो शंकु है उसका आयतन मैक्सिमम तब होगा, देखें ये शंकु जो है, ये इसका आयतन मैक्सिमम तभी होगा जब इसका जो शीर्ष होगा ये वाला, वो कहाँ होगा, इस गोले के व्यास पर होगा। क्योंकि अगर दूसरा और कहीं कर देंगे ऐसे, तो वो जो है कि हमको ये वाला शंकु नहीं मिलेगा जिसको लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो ये जो हाइट होती है वो क्या होती है, लंब होती है, किस पर, वृत्ताकार आधार पर, और ये जो
पोर्शन होता है और ये जो पोर्शन होता है दोनों इक्वल होते हैं। और हम जानते हैं कि ये वृत्त की कोई जीवा है और जीवा पर ये क्या है, लंबसम द्विभाजक है। क्यों? क्योंकि ये बराबर ये और ये 90 अंश का कोण बना करके जा रहा है, तो इसका मतलब कि वृत्त के सेंटर से होकर के जाएगा, तो इसका मतलब कि वृत्त का केंद्र कहीं इसी पर होगा। तो ये भी R, ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R। तो अगर इसके आयतन की बात करें शंकु के, तो 1/3 पाई और ये स्मॉल r स्क्वायर और इंटू स्मॉल h। और ये सब वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल, बस ये क्या है, कैपिटल R कांस्टेंट है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको वन वेरिएबल में पहले कर लिया जाए, क्योंकि जो रिलेशन हमको कैपिटल H और कैपिटल R मिलाना है, तो यहाँ से R को ही चाहे तो ख़त्म करें, किसी को भी ख़त्म कर ले रहे हैं, बस ये है कि ख़त्म कर लें। तो चलें देखते हैं इसमें त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये वाला। अब यहाँ से OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं पर लिख दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइड R स्क्वायर इक्वल टू OD की वैल्यू हो जाएगी, इस पूरा में से इसको घटा लेंगे तो CD यानी कि H माइनस कैपिटल R, देख लें ये H माइनस R कर दें तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H, चाहे लिख दे रहे हैं क्या, CD माइनस OC का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू CD कितना है, CD है स्मॉल h और माइनस OC कितना है, कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। थोड़ा इसको वर्क कर दें तो यह आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R का स्क्वायर और प्लस ये R का स्क्वायर, ये वाला तो इससे कट जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर से कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2HR माइनस H स्क्वायर, ये इसको इधर लेकर के आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें ला करके वैल्यू रख दे रहे हैं, इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई और R स्क्वायर का मान है 2HR माइनस H स्क्वायर और इंटू H, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/3 पाई और ये हो जाएगा 2H स्क्वायर R माइनस H का क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं H के सापेक्ष, लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू H, तो कितना हो जाएगा, dV अपान dH इक्वल टू 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 4HR 4HR और माइनस 3H का स्क्वायर, 3H का स्क्वायर, एक बार और 9 तो कर लें, d2V अपान dH का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई और ये हो जाएगा 4R और माइनस 6H। अब लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, dV अपान dH इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइड 1/3 पाई, ये तो 0 होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4HR माइनस 3H का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन हो जाएगा H, तो H को बाहर कर लेंगे तो 4R माइनस 3H बराबर 0, तो ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो यही 0 के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 4R बराबर 3H, तो हमको H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, H बराबर हो जाएगा 4/3R। चलें अब आ गया ये हमारा H का मान इसके फॉर्म में, R के फॉर्म में लिख देंगे, इसलिए ये d2V अपान जो dH का स्क्वायर है वो ऐट कितना पर निकाल देंगे, H बराबर 4/3R पर निकाल दें, तो यही है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और ये 4R माइनस 6H का मान लिखते रहे हैं 4/3R, 4/3R, ये 3 दूना के 6, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8, 8 में 4 जाएगा निगेटिव, यानी कि ये क्या हो रहा है, निगेटिव। तो लिख देंगे अतः H बराबर 4/3R पर कौन, V, मतलब शंकु का आयतन V उच्चिष्ट होगा,
भी उच्चिष्ट होगा। इसलिए लास्ट में क्या रिजल्ट है हमारा, इसी पर ना हुआ है, इसी पर। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 4/3r। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, h बटे में r का मान निकालना है। तो हो जाएगा h बटे में r = 4/3। तो दिस इम्प्लाइड h संबंध है r बराबर 4 संबंध है 3। यही हमको प्रूव करना है। प्रूफ आगे देखते हैं, चल देखते हैं। तो इसी साल में थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट वो चेंज करके, मतलब सब कुछ यही कहेगा, कह देगा कि इस शंकु के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात सिद्ध कीजिए कि कितना है 8/27। हमसे ये कह देगा कि ये सिद्ध कर दीजिए, सब कुछ वही रहेगा, बस ये जो सिद्ध करना है इसके स्थान पर ये दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि जो शंकु का आयतन है, शंकु के आयतन को मैंने क्या माना था भी, और कह देगा कि ये जो भी है वो गोले के आयतन का कितना है, गोले के आयतन का 8/27 है। ये सिद्ध करने के लिए कह देता है। अगर गोले के आयतन को हम भी डैश मान लें तो बस करें क्या कि ये दोनों वैल्यू को निकाल करके इसमें रख दें, चाहे ये निकाल दें भी बटे में भी डैश, तो भी बटे में भी डैश। तो भी क्या है, शंकु का आयतन है, ये 8/27 हमको लाना है, वो देख चेक कर लेंगे भैया। तो भी की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू है 1/3 ये पाई ये, और ये हो जाएगा, किसी को लिख दें कोई दिक्कत नहीं, इसी को लिख दे रहे हैं 1/3 पाई, और ये 2HR माइनस r का सॉरी h का स्क्वायर इंटू h, और बटे में ये भी डैश क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब, 4/3 पाई r का क्यूब, जहाँ पर कैपिटल R उसकी त्रिज्या है। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 2, और h की वैल्यू कितनी है 4/3r, तो ये 4/3r और इंटू r ये माइनस h स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 16/9 r स्क्वायर, 16/9 r स्क्वायर, और इंटू फिर ये h का मान 4/3r, तो ये हो जाएगा 4/3r, और नीचे 4r का क्यूब, ये है 4r का क्यूब। अब r का क्यूब देख ले रहे हैं, r का क्यूब तो हर जगह से ये क्या लिख रहे हैं, ये 2, ये पूरा का मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से r स्क्वायर निकल जाएगा, और ये r इसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। बस अब देख ले रहे हैं ये क्या हो जाएगा 8/4 गुना के 8/3, और माइनस ये कितना हो जाएगा 16/9, और गुणे ये कितना है 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 1/3 बचेगा। अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिके और 9, तो ये हो जाएगा 8 त्रिके 24, और माइनस ये कितना हो जाएगा 9, तो 16 हो जाएगा, और गुणे 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 8 कम 8/27। ठीक है, आ गया। तो ये इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी बराबर आ जाएगा, भी बराबर कितना आ जाएगा 8/27 इंटू भी डैश, ये मतलब कि शंकु का आयतन इक्वल टू 8/27 गुणे गोले का आयतन, मतलब इसी में कह देता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, 2 सवाल और है। कह रहा है a मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क है, सवाल को पढ़ते चल रहे हैं और फिगर को समझाते चल रहे हैं। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है a मीटर, के लंबवत एक गली जाती है, मतलब इस सड़क के 90 अंश के कोण पर एक क्या जाती है गली, तो ये जो है वो कौन है गली, मैं यहाँ पर लिख दिया ये गली है, और ये क्या है सड़क। ठीक, कह रहा है कि गली की चौड़ाई कितनी मीटर हो, तो गली की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए गली की चौड़ाई कितनी है, एक फिगर बना भी दिए हैं। ठीक, यदि b मीटर लंबाई का एक लट्ठा है, ये b मीटर लंबाई का, जबकि जो b है वो a से क्या है ज़्यादा, मतलब कि ये सड़क की जो चौड़ाई से इस लट्ठे की लंबाई क्या है ज़्यादा है, और कह रहा है कि यदि b मीटर लंबाई का एक लट्ठा सड़क से गली में क्षैतिज रूप से ले जाना संभव हो सके, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इस लट्ठे को हम किसी प्रकार से अगर ले जाएंगे तब तो हमारे लिए मतलब आसानी हो जाएगी कि ये सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस लट्ठे को हम क्या कर दें, ये जो हमारा है कह रहा है कि क्षैतिज रूप से
इसमें ले जाना है, क्षैतिज ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे ये बनाए हैं तो ऐसे इसके पैरेलल होना चाहिए ऐसे। और इसमें जब इस गली में इस लट्ठे को ले जाएं तो ये जो लट्ठा हमारा है इस सड़क के उधर न जाए, क्योंकि ये जो है जब बी की लंबाई ए से ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से ऐसे अगर घुमाएंगे तो लट्ठा उधर भागेगा, मतलब सड़क के उधर जाएगा, इधर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना करना है कि इसमें जो है कि हम लाते जाएं, इसमें क्या करते जाएं, लाते जाएं, ऐसे ऐसे लाते जाएं। थोड़ा सा मैं बड़ा कोई लेकर समझाता हूँ। सपोज कर लिया जाए कि इतना बड़ा ये जो हमारा है क्या है, लट्ठा है, ठीक है। तो इस में से हमको क्या करना है कि इस गली में लेकर के आना है। तो इसको ऐसे 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 लेकर के इस प्रकार से चलेंगे कि ये जो है ये लट्ठा इस बाहर ना जाए और इस गली में प्रवेश कर जाए। और इतना भी है कि इसको ऐसा नहीं कि किस तरह से उठा कर, नहीं, बस क्षैतिज ऐसे हमको रखना है, क्षैतिज, और ऐसे इसको मतलब इसको टच करते हुए जाना चाहिए और लट्ठा इसमें प्रवेश कर जाए। इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो उसी चौड़ाई को हम क्या मान लिए, x मान लिए हैं। अब बात रह गई कि यहाँ पर लिख दिए हैं, दिया है सड़क की चौड़ाई a मीटर, लट्ठे की लंबाई b मीटर, जबकि b a से क्या है, ज़्यादा है। माना जो गली है, गली की चौड़ाई वो x मीटर। तो यही वेरिएबल है, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं कि कैसे कोई रिलेशन बनेगा, तभी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि हमको ये जो x है इसी के जो है कि मैक्सिमम देख ले रहे हैं, मैक्सिमम की मिनिमम जो भी पूछ रहा हो। ए मीटर चौड़ी सड़क के लंबवत एक गली जाती है, गली की चौड़ाई कितनी मीटर हो यदि बी मीटर लंबाई का एक लट्ठा सड़क से गली में क्षैतिज रूप से ले जाना संभव। मतलब कि हमको इस गली की जो चौड़ाई बतानी है वो क्या बतानी है, वो मैक्सिमम चाहे मिनिमम कुछ इस प्रकार से हो कि ये बस लट्ठा इसमें चल जाए, यानी कि इसी का हमको डिफरेंशिएशन करना है x का। तो x का मान पल निकालेंगे तब ना। तो एक काम कर लेते हैं, अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि इस एंगल को हम थीटा अगर कह लेते हैं, तो यहाँ से ये लेंथ तो निकल जाएगी। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये बताइए कि ये 90 है, ये भी कितना है, 90 है। और ये दोनों रेखाएं जो है कि ये और ये क्या है, समांतर हैं। समांतर अगर हैं तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा और रेखा समांतर, उसको तिर्यक रेखा कट करेगी तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, दोनों बराबर संगत कोण। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा। जरा देख लीजिए, तो ये एंगल थीटा है, देख पा रहे हैं ना, ये और ये दोनों क्या हैं, ये और ये दोनों समांतर, उसको तिर्यक रेखा कट कर रही है। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। हाँ ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब दोनों से हम निकाल लेते हैं, ये ए सी निकाल देते हैं और ये बी सी निकाल लिखेंगे नाउ। अब ए सी अगर निकालेंगे तो ये है एंगल थीटा और ये है एक्स, तो ये हो जाएगा इस कोण के लिए आधार और ये कोण, तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। नाउ कास थीटा इक्वल टू आधार बटे में कोण, तो आधार है x और कोण कितना है, AC। तो दिस इम्प्लाइड AC बराबर हो जाएगा x सेक थीटा, x सेक थीटा। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, तथा इसमें साइन थीटा निकाल दें, लिख भी सकते हैं। अब त्रिभुज किसमें, AMC में, AMC में कास थीटा बराबर, तथा त्रिभुज कितना में निकाल दें, BNC में, तो हो जाएगा BNC में साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा ये लंब है तो A और बटे में कोण कितना है, ये, यानी कि BC इक्वल दिस इम्प्लाइड ये BC बराबर हो जाएगा A कोसेक थीटा, A कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो लिख देंगे। अब चूंकि जो हमारा AC है वो कितना के इक्वल, सॉरी AB जो है वो कितना के इक्वल है, B के इक्वल है, दिस इम्प्लाइड। और AB की वैल्यू क्या है, AC प्लस CB इक्वल टू B। तो दिस इम्प्लाइड ये जो B हमारा है, जो हमारा ये AC है वो है x सेक थीटा के, और प्लस जो CB है वो है A कोसेक थीटा के,
कोसेक थीटा के इक्वल टू कितना हो जाएगा b। इसमें कौन वेरिएबल है, x, तो x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो x का मान तो पहले निकाल दें, जिसको डिफरेंशिएशन करना है वो तो निकाल दें। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा b माइनस ए कोसेक थीटा, b माइनस ए कोसेक थीटा बटे में कितना हो जाएगा ये सेक थीटा। बस ऐसे लिख देंगे। तो वन वेरिएबल में तो हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के सापेक्ष, एक है इसमें वेरिएबल है ना, थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन अगर कर देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यहीं पर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसको लिख देंगे x बराबर b cos थीटा, b cos थीटा और माइनस इसको अगर ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कास बटे में साइन काट हो जाएगा क्या, तो माइनस ये हो जाएगा a cot थीटा। देख लें इसको ऐसे इसमें भाग करेंगे तो b बटे में सेक थीटा तो हो जाएगा b cos थीटा, और ये a कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक को ऊपर कर दें और कोसेक के नीचे तो कास बटे में साइन तो काट हो जाएगा। ठीक है, ये अब लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा dx अपान किसके सापेक्ष, थीटा के, डी थीटा इक्वल टू बी, और कास थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस ए, काट थीटा का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार और चाहे तो डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो डी टू एक्स अपान 9, तो थोड़ा सा इसको पहले सही कर लें, माइनस बी साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस ए, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे, डी टू एक्स अपान डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा कितना हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा हो जाएगा ये, और ये प्लस ए, और कोसेक थीटा को हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा का 2 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा, और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट थीटा। तो बस अब करते क्या है, इसको 0 के बराबर करके पहले हम निकाल लेते हैं थीटा का मान, और उसके बाद इसमें देख लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट, यहाँ पर लिख देंगे फॉर मैक्स और मीन, मैक्स और मीन, उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए। जो ये है डी एक्स अपान डी थीटा को कितना हो जाएगा 0। तो डी एक्स अपान डी थीटा को 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा और प्लस ए माइनस बी साइन थीटा, ये वाला है ना ये, और प्लस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ए कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी साइन क्यूब थीटा और प्लस ए बराबर 0। क्या किए हैं, इसको 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा करके इसमें गुणा करके उसको उधर ट्रांसफर कर दिए हैं। ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बटे में बी, ए बटे में बी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा वेरिएबल इसी की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बटे में बी पर पावर 1/3। तो ये हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब साइन थीटा का मान अगर आ जा रहा है तो यहाँ से हम निकाल देंगे, यहीं से कास थीटा निकाल देंगे, और साइन थीटा अगर मालूम है तो ये मतलब सब कुछ अब चेक कर लिया जाए। मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई तो कास थीटा का मान निकाल देंगे, और साइन थीटा अगर मालूम है तो कोसेक थीटा पलट देंगे, बस काट थीटा को निकाल दे रहे हैं। कास थीटा को लिख देंगे तो कास बटे में साइन हो जाएगा, और साइन को ऊपर कर देंगे तो न हो तो इसको ऐसे और कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा में सब है ना, चलें लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस बी और ये कास थीटा माइनस ये 2a, और इसको साइन बटे में क्या कर दें कास कर दें। तो साइन बटे में कास अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी कास बटे में साइन, इसको कास बटे में साइन, तो साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा और हो जाएगा इंटू कास थीटा। अब ठीक है, कास थीटा को बाहर कर लेंगे, चाहे कास थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके बस इसमें रख दे रहे हैं। तो ये बताइए
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a पर पावर 1/3 बटे में b पर पावर 1/3। एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे अगर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा, ये थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब और बटे में कितना हो जाता है, कर्ण, यानी कि b पर पावर 1/3। तो ये निकाल दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा b पर पावर 2/3 और माइनस a पर पावर 2/3 अंडर रूट में, ये हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा cos थीटा। सब मिला जुला करके यहाँ पर बस देखने की बात है, झूठे ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ये जो cos थीटा है, क्योंकि न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो cos न्यून कोण के लिए कभी निगेटिव होता नहीं है। उसी प्रकार से न्यून कोण के लिए ये भी निगेटिव नहीं होगा, ये भी निगेटिव नहीं होगा। तो इतना हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं केयर ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये और ये सब पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव, तो टोटल मिला करके माइनस को जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बस डायरेक्टली हमको लिखना है, मैं झूठे ही परेशान हो रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख देंगे अब d2x अपान डी थीटा का स्क्वायर एट कितना पर, साइन थीटा बराबर a बटे में b का पावर 1/3 इक्वल टू जो भी आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। जो भी आएगा वो लेस देन 0 आएगा। इसकी जो वैल्यू होगी इतना पर, वो लेस देन 0। इसमें देख पा रहे हैं cos थीटा न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण की वैल्यू पॉजिटिव, न्यून कोण की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ये तो निगेटिव है, निगेटिव को बाहर कर लेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा। तो इसलिए लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए कौन x क्या होगा, महत्तम होगा, उच्चिष्ट होगा। इसलिए x क्या होगा, निगेटिव आ रहा है ना, तो इसलिए गली की चौड़ाई उच्चिष्ट होगी। इसलिए x क्या है, उच्चिष्ट है। तो हमको बताना क्या है, हमको तो बताना है कि देख ले रहे हैं क्या हमको पता, x का मान ही बताना है। हाँ, इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर अब निकाल दे रहे हैं। x बराबर यही ना है b और cos थीटा है, ये क्या है, cos थीटा है, और माइनस a cot थीटा है, यही है ना। तो सब कुछ चाहे तो निकाल दें। इसको अगर cos बटे में साइन कर देंगे, अगर इसको cos बटे में साइन कर दें तो कितना हो जाएगा, ये b cos थीटा माइनस a cot थीटा, तो हो जाएगा b cos थीटा माइनस a cos थीटा बटे में साइन थीटा। इसमें से cos थीटा को चाहेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा b माइनस a बटे में साइन थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू सब रख दे रहे हैं। cos थीटा का मान अभी निकाले थे यहाँ पर, cos थीटा का मान, चलिए इसको मैं बना दे रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा b माइनस a बटे में साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो वैल्यू उसको हम रख ले रहे हैं, इसको मिटा दें, बस ये आंसर दे रहे हैं हम। आज के लेक्चर में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस मिले हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसी का स्क्वायर कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस a अपान b पर पावर 2 बटे में 3, ये, और इंटू b माइनस a अपान साइन थीटा का मान तो है a अपान b पर पावर 1/3। ठीक, बस चाहे तो यहीं पर आंसर भी छोड़ दें, नहीं तो थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे तो इसको किया जा सकता है। इसका इसमें गुणा करना, मैंने छोटा करने की बात हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये a अपान b पर पावर 2 बटे में 3, और इसका इसमें अगर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, ये b इंटू a पर पावर 1/3 अपान b पर पावर 1/3, और ये कितना हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे कर लेते हैं, b माइनस ये a, और ये क्या हो जाएगा, b पर पावर 1/3 ऊपर और a पर पावर 1/3 नीचे। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, अंडर रूट 1 माइनस a बटे में b पर पावर 2 बटे में 3, और ये कितना हो जाएगा, b माइनस ये a में से इसको घटा लेंगे, 1 में से 1/3 घटा लेंगे, तो a पर पावर 2 बटे में 3 और b पर पावर 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे तो क्योंकि उत्तर में ऐसे दिया है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे तो b पर पावर 2/3 का इसमें गुणा कर लेंगे तो b पर पावर 2/3, ये b पर पावर 2/3 और माइनस ये हो जाएगा a पर पावर 2/3 और ये b पर पावर 2/3 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b पर पावर 1/3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये b पर पावर 2/3 अगर लिखा है तो उसको ऐसे लिख देंगे, तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा b पर पावर 1/3। अब b पर पावर 1/3 से इसमें क्या कर ले रहे हैं, भाग कर लेंगे। तो भाग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें अगर भाग करेंगे b पर पावर 1/3 से तो कितना हो जाएगा b, ये अगर भाग करेंगे तो b पर पावर हो जाएगा 2/3, b पर पावर 2/3 तो यहाँ पर हो जाएगा b पर पावर 2/3 माइनस ये 1/3 से कट जाएगा तो a पर पावर 2/3। तो इस फॉर्म में आंसर लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर भी छोड़ दें तो वो गलत नहीं है, सही है। हमें क्या मालूम कि आंसर कितना दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलें लास्ट सवाल क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। ये भी बड़ा ही सवाल है लेकिन सवाल देखें। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज हमारा ये है जिसमें मैंने मान लिया है कि कोण भी समकोण है, कि कर्ण और एक भुजा की लंबाइयों का योग दिया है। तो ये कर्ण है और ये एक भुजा मैं ये ले रहा हूँ, ये भी ले सकते हैं लेकिन हम किसी एक को ले रहे हैं। तो मैं एक कर्ण लिया हूँ और ये लिया हूँ, इन दोनों का जो योग है वो गिवन है, यानी कि कांस्टेंट होगा वो तब दिया है। तो मैं लिख भी दिया हूँ कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण B बराबर 90 अंश, माना AB प्लस AC इक्वल टू K और इस K को क्या लिख दें, दिया है, क्योंकि वो दिया है तो इसलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। माना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, y है। तो y क्यों माना है इसको भी देख लेते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो क्षेत्रफल को ही हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि उसी के अधिकतम न्यूनतम की बात कर रहा है। जब उनके बीच का कोण π/3 है, मतलब कि ये जो एंगल है वो कितना लाना है, π/3 लाना है। ये एंगल हमको π/3 लाना है। किनके बीच का कोण, जो भुजाओं का योग दिया है उन्हीं के बीच का कोण लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल को डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि वो अधिकतम आ रहा है कि नहीं। अधिकतम आएगा तभी तो ये आएगा, लिख लेते हैं। तब y बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे ये AB और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये BC। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से ये जो दिया गया है, यहाँ से चाहे तो AB का मान निकाल करके रख सकते हैं, क्योंकि AB का मान रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, AB का मान अगर रख लेंगे तो K माइनस AC आ जाएगा। यहाँ पर मैं चेक करके बताता हूँ, कुछ लिखे तो नहीं है ना अभी, ठीक है। तो मैं चेक करके बताता हूँ। एक काम कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। इसमें से जो ये लेंथ है, चाहे इस लेंथ को किसी एक को अगर मान लेते हैं हम, जो मतलब जिनका योगफल दिया गया था, तो आसानी से हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसी वही क्या है, x है। तो यहाँ से अगर देखें हम तो ये हाफ, और ये जो AB है उसकी वैल्यू तो यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन BC की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। तो BC बराबर लिख सकते हैं, ये AB को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, BC को लिख सकते हैं √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब उसके बाद हाफ ये AB, और ये जो √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर है, वहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, तो AC प्लस AB हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, AC माइनस AB हो जाएगा। यहाँ से 1/2 ये AB, 1/2 AB, और ये √ AC प्लस AB का मान, AC प्लस AB का मान कितना है, K है, और ये हो जाएगा AC माइनस AB। अब देख लें यहाँ पर 1/2 AB की वैल्यू तो मैंने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x, और ये क्या है K, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC का मान एक यहाँ से निकाल दे रहे हैं, AC का मान यहाँ से, तो K माइनस AB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K माइनस AB, और ये माइनस AB पहले से है, माइनस AB। अब ये 1/2 x √ ये K इंटू ये कितना हो जाएगा, K माइनस 2AB हो जाएगा, K माइनस 2AB। अब AB की वैल्यू कितनी है, x रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ x, और √ हो जाएगा
कितना k इंटू के माइनस 2x, ये k माइनस 2x। बस एक बार इसको वर्क कर दें, ये कितना बराबर है y बराबर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये करड़ी है इसलिए, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा k इंटू क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, k स्क्वायर माइनस 2kx, फिर अंदर भी x स्क्वायर का गुणा कर दें तो 1/4 ये हो जाएगा x स्क्वायर k स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2kx का क्यूब। अब ये जो y स्क्वायर है इसको चाहे तो कुछ और मान सकते हैं, अब चले u मान लें इसको, कैपिटल U। अब डिफ्रेंशिएट कर दें इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, du अपान dx, x वेरिएबल है 1/4 और ये हो जाएगा k स्क्वायर 2kx हो जाएगा माइनस ये 6kx स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और कर दें, d2u अपान dx का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और ये कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर और माइनस 6 दूना के 12kx। अब लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्स और मीन के लिए जो du अपान dx है वो क्या हो जाएगा 0, तो दिस इम्प्लाइड du अपान dx कहाँ है, यही है, तो ये हो जाएगा, ये तो ख़त्म 2k स्क्वायर x माइनस 6k x स्क्वायर बराबर 0। इसमें से kx को ख़त्म कर ले रहे हैं तो kx ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2k और 2 को भी ख़त्म कर ले रहे हैं तो सिर्फ कितना हो जाएगा 2kx, तो k माइनस 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान k/3, x की वैल्यू k/3 आ गई। अब x का मान k/3 पर देख लेते हैं कि ये क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो निम्निष्ठ होगा क्षेत्रफल और अगर निगेटिव आ जाएगा तो उच्चिष्ट होगा। देख लेते हैं, मैं इधर का इरेज कर दूं, पूछा भी क्या है भी देख लेंगे। लिख रहे हैं नाउ, अब d2u अपान dx का स्क्वायर एट x बराबर कितना पर k/3 पर, k/3, तो ये हो जाएगा, यही है ना, ये तो कितना हो जाएगा, 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये k स्क्वायर माइनस 6k और x का मान है k/3, ये k/3, तो ये 2, तो यानी कि हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/2 और ये 2k स्क्वायर में से एक k स्क्वायर तो माइनस k स्क्वायर, ये क्या आ गया ले देते, लिख देंगे इसलिए कौन u, और u किसको माना गया है y स्क्वायर को, क्या है उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। इसलिए अगर y स्क्वायर उच्चिष्ट है तो y भी उच्चिष्ट है, इसलिए y अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है उच्चिष्ट है, क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। अब हमको देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा था हमसे, उनके बीच का कोण पूछ रहा है। अब हमको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल निकाल दें, तो ये जो एंगल हमारा होगा ये वाला, ये कैसे निकलेगा, इसी को π/3 लाना है। तो देखें हमारे पास ये मालूम है और ये मालूम है, तो यहाँ पर लिख देंगे अब, क्योंकि इसके बारे में जानकारी कुछ है नहीं तो लिख देंगे अब, चूँकि ये है आधार और ये कोण, तो कास थीटा ही निकाल दे रहे हैं, इसको अगर थीटा चाहे कास ए ही कर दे रहे हैं। अब चूँकि कास ए बराबर आधार कितना है x और बटे में कोण कितना है AC, ये AC। अब AC का मान हम जो दिया था उसको मैं खोज ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कास ए बराबर x अपान AC लिखे हैं, x अपान AC, और x अपान ये जो था हमारा AB और प्लस AC इक्वल टू कितना था k था, तो यहाँ से AC का मान आ जाएगा
ए सी का मान आ जाएगा के माइनस ए बी, और ए बी की वैल्यू एक्स है तो के माइनस एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये के माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालें हैं जो रख दें, तो हो जाएगा एक्स का मान कितना है, के बाई 3, और ये है के माइनस के बाई 3, तो ये के बाई 3 और ये हो जाएगा 2 बाई 3, और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1/2, के से के भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कास ए बराबर 1/2, और ये तो इस त्रिभुज का कोण है, न्यून कोण है, तो इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश, यानी कि π/3 प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध ही करना था। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर से हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।